अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो आप एक सिम्टम से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वो सिम्टम है स्वेलिंग। जी हाँ, यानी कि अगर आपके टेस्टिकल में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है तो आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता होगा। बहुत सारे पेशेंट जो मैंने ओपीडी में देखे या जिनसे मैं कॉल पे बात करता हूँ वो यही बोलते हैं, सर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और उस स्वेलिंग की वजह से मैं अपना डे टू डे काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी स्वेलिंग कम कर दीजिए ताकि वो डिस्कम्फर्टनेस कम हो जाए और मैं अपना रेगुलर काम अच्छे से कर पाऊँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की वजह से टेस्टिकल के आसपास स्वेलिंग है तो 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके उस स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो स्वेलिंग ठीक आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से ही होगी। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है वो आपको करना है अपने टेस्टिकल के आसपास आइस मसाज यानी कि बर्फ़ से सिकाई करनी है। अब वो कैसे करनी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रिज से 4-5 बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उसे किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से रैप करके अपने टेस्टिकल के पास रखना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और ज़्यादा उसको मूव भी नहीं करना है। सिर्फ आप अपने टेस्टिकल के आसपास रखिए जहाँ स्वेलिंग है और उसको 10 से 20 सेकंड रखने के बाद एक बार हटा के फिर दोबारा रखना है। ऐसा आपको 20 मिनट तक करना है। जब आप ये 1 हफ्ता तक रेगुलर करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि सर मेरा टेस्टिकल या जो स्क्रोटम है वो श्रिंक हो गया है और जो स्वेलिंग है वो भी पहले से कम हो गई है। और ये श्रिंक होना एक अच्छी बात है क्योंकि जब आपका टेस्टिकल थोड़ा श्रिंक होगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होगा। सेकंड पॉइंट है आपको सपोर्टर पहन के रखना है। सपोर्टर पहनने से आपके 2 फ़ायदे होंगे। सबसे मेन तो ये है कि आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ आपकी स्वेलिंग में भी आराम मिलेगा क्योंकि अगर हैंगिंग नहीं होगी, टेस्टिकल ज़्यादा मूव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्वेलिंग बढ़ेगी भी नहीं और वो धीरे धीरे कम होगी। अगर आपके आसपास सपोर्टर अवेलेबल नहीं है तो आप वी शेप का अंडरवियर आता है वो भी पहन के रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सपोर्टर रात में सोते टाइम उतार कर सोना है। थर्ड पॉइंट है आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। अक्सर मैंने देखा है जो पेशेंट ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है जब आप भारी सामान उठाते हैं आपका का सारा प्रेशर लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है और वो प्रेशर आपके टेस्टिकल तक रेडिएट करता है जिस वजह से आपकी स्वेलिंग अगर पहले थोड़ी सी है धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर आप भारी सामान नहीं उठाते हैं तो स्वेलिंग बढ़ेगी भी नहीं और आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं टाइम से तो वो धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है आपको फिज़िकल वर्क अवॉइड करना है, जैसे कि रनिंग या फिर जिम। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप रनिंग अवॉइड नहीं कर सकते तो आप इसको बिल्कुल कम कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये है कि आपके टेस्टिकल मूव नहीं करेंगे, साथ में आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से आपकी जो स्वेलिंग बढ़ने वाली थी वो बढ़ेगी नहीं, यानी कि स्वेलिंग आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं उसकी वजह से आपके लिंग में तनाव आता है और उसके आसपास जो टिश्यू है वो खिंच जाती है। अब उसके खिंचने की वजह से क्या है, जो आपकी स्वेलिंग थी पहले उसको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि कोई भी आर्टिफिशियल इरेक्शन अपने पेनिस को ना दें, यानी कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। मास्टरबेशन ना करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आपके टेस्टिकल की स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी और उसको फिर हम मेडिसिन से ईजिली ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। धन्यवाद।